Hi friends, welcome to your YouTube channel. First of all, disclaimer: I am Shabita Jis and this video making only education purpose. This video not advise any stock or index buy or sell. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस करेंगे पूरे डिटेल में। चलिए तो सबसे पहले हम मंथली चार्ट के ऊपर चलते हैं और सभी चीजें हम डिलीट कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब मंथली चार्ट के ऊपर आ गए हैं। मंथली चार्ट के ऊपर अब देखो यहाँ पे एक वीक के आसपास में बाकी है फरवरी का कैंडल बनने में, लेकिन यहाँ पे जैसे पिछले वीक में भी हमने एनालिसिस किया था और मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भी हायर हाई ऐसा नहीं लग रहा है। ये तो लोअर लो है, दिख रहा है आपको क्लियर, थोड़ा सा लो थोड़ा सा नीचे है और न्यूट्रल तरह का कैंडल बन रहा है। तो कहीं से भी यहाँ पे अभी ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है। मंथली चार्ट के ऊपर कोई भी बुलिशनेस नजर नहीं आ रही है। पिछले हफ्ते भी हमने एनालिसिस किया था, ठीक है। चलिए वीकली के ऊपर आप देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे हायर लो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये दोनों कैंडल कोई भी बुलिश कैंडल नहीं है, न्यूट्रल कैंडल है। और ये जो एक बड़ी रेड कैंडल है उसको भी क्रॉस नहीं कर पाया है अभी तक निफ्टी, ठीक है। तो ये भी आपको समझना है। चलिए अब सीधे हम चले जाते हैं डेली चार्ट के ऊपर और डेली चार्ट के ऊपर आपको चीजें बताता हूँ। देखिए अब वीकली चार्ट के ऊपर, सॉरी एक चीज आपको बताना भूल गया, वीकली चार्ट के ऊपर आपको जैसे दिखने को मिलेगा, यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है तो वही चार्ट के ऊपर ले लेते हैं। ये ब्रेक डाउन हुआ था, ठीक है, ये ट्रेंड था आपको पिछले मतलब चलिए मैं टूल्स भी निकाल देता हूँ और ड्रॉ करके भी समझाता हूँ। पिछले वीडियो में भी बताया था इसका ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन का अभी कोई भी मतलब ऐसा असर नहीं हुआ है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया है। देखिए ये ट्रेंड था एक, ठीक है, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ तो कहीं से नीचे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक जगह पे ठहरा हुआ है, वापस ऊपर की ओर रीटेस्ट किया। तो मैंने बताया था कि इंट्राडे में डेली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है और मतलब थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी नजर आ रही है और वीकली चार्ट इसको ब्रेक डाउन कर चुका है। तो मतलब मार्केट कहीं ना कहीं अनस्टेबल है और अनस्टेबल सिचुएशन में ना तो ऊपर जाता है ना नीचे चला जाता है, वहां पे ही ठहरता है। दूसरी एक बड़ी आशंका होती है मार्केट में, जैसे न्यूज वायरल हो रहे, आपको दिख रहा होगा, सुनने को भी मिला होगा, जॉर्ज सोरोस का जो बात हो रहा है, वो सब चीजें वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मार्केट को बड़ी तेजी से नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नीचे लाने के लिए मतलब कुछ पोजीशन बनाई होगी, पैनिक सेलिंग सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट बहुत स्टेबल है, वो कहीं से भी ऐसा सिचुएशन जो पास्ट में बन चुका है ना, जो चीजें हो चुकी है उसको यहाँ पे कामयाब होने नहीं देगी, ठीक है। तो ये चीजों के ऊपर भी ध्यान रखिए, ये मोदी है, ठीक है, इतना तो बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये चीजें पहले कामयाब हो जाती थी, हिडनबर्ग का जो न्यूज आया, जो जॉर्ज सोरोस का न्यूज आया, ठीक है, अभी जो चल रहा है सैटरडे संडे में, तो ये न्यूज के जरिए ये बस सिचुएशन एक बनाने की कोशिश हो रही है कि मार्केट को गिराया जाएगा, ठीक है, ऐसे सिचुएशन बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भाई अभी सब बदल चुका है, इंडिया पूरा बदल चुका है, सब लोग जागरूक हो चुके हैं। तो इस वजह से मार्केट में ना तो इतने तेजी से सेलिंग आता है, ठीक है। नॉर्मल फेज में मार्केट होता तो वही है, हमारी सोच थी कि भाई मार्केट आना था तो बड़ी तेजी से नीचे आ जाता, क्योंकि मार्केट अभी कोई बड़ी अपवाद रूप बड़ी तेजी में है नहीं। ये मार्केट क्या कर रहा है, एक अच्छी खासी मोमेंटम कर चुका है, ठीक है। उसके बाद में अपनी ये मोमेंटम को पचा रहा है, मतलब ठहर रहा है, या तो करेक्शन देगा तो करेक्शन में भी, साइडवेज में भी करेक्शन दे सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें है, इस वजह से मार्केट में ना तो बड़ी मोमेंटम ऊपर की ओर हो रही है ना नीचे की ओर। मतलब ये जो मंदड़ियों के जो इरादे होते हैं उसको नाकाम करने की कोशिश चल रही है, ठीक है। तो ये सिचुएशन में अभी मार्केट फंसा हुआ है। तो कोई भी न्यूज के बेस के ऊपर, न्यूज के जोर के ऊपर आके आपको कोई ट्रेड नहीं इनिशिएट करना है। आप जो अपना ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो या तो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, वो सब चीज के करते रहिए, लेकिन कोई बड़ा ऐसा सिचुएशन यहाँ पे होने वाला नहीं है। अगर न्यूज आती है इंट्राडे के दौरान ट्रेड करके निकल जाइए, ठीक है, क्योंकि ये आपकी पूरी कमाई खाने का सिचुएशन बन जाता है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट का अभी आप देखिए, ये इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ है। एग्जैक्टली इवनिंग स्टार नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत हुआ है। इवनिंग स्टार पैटर्न आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, कहीं पे भी आप देखो बहुत सारी
इसके ऊपर बने हुए हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, गैप अप ओपनिंग होता है, गैप डाउन होता है, उसके बाद में लार्जर एक लॉन्ग रेंज बॉडी कैंडल जो होती है नेगेटिव बनता है। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देखिए बहुत रेड कैंडल फॉर्म नहीं हुआ है, न्यूट्रल तरह का कैंडल फॉर्म हुआ है। और ये जो ब्रेकआउट लाइन है वहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर्स भी मौजूद है, सेलर अपना नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही सिचुएशन का बात मैंने पिछले वीक में भी किया था आपको। तो आपको संभल के रहना है थोड़ा बहुत, ना तो बायर्स इतना बड़ा बन जाइए ना सेलर्स बन जाइए। हाँ, मोमेंटम तो आएगा ही क्योंकि न्यूज़ है। तो न्यूज़ में जो भी मोमेंटम है उसमें हमारे इंट्राडे की जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से जो मोमेंटम मिलता है उसमें ट्रेडिंग करिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। तो अभी कोई ऐसी सिचुएशन मुझे नहीं लग रही है कि भाई 2023 में बहुत बड़ा गिरावट अगर स्टार्ट हो जाता है, पैनिक सिचुएशन होती है, ये लोग अपने इरादों में कामयाब होते हैं तो सेल ऑफ भी आ सकता है। ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन वैसा कुछ होगा तो हम देखेंगे मार्केट में, ठीक है। अभी के लिए नहीं देखना है। तो वीकली ट्रेंड ब्रेक कर चुका है, ठीक है। वीकली ट्रेंड ब्रेक करने के बाद में देखिए आप कितना सारा कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद में ऊपर भी सस्टेन नहीं कर रहा है, नीचे ब्रेक डाउन किया, नीचे नहीं सस्टेन हो रहा है। मार्केट करना क्या चाहता है, कहीं पे जाना ही नहीं चाहता है, ठीक है। इसका मतलब टाइम पास करना चाहता है, इतनी सी बात समझ लीजिए। तो स्विंग और पोजिशनल ट्रेड अभी मत इनिशिएट करिए, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रखिए। इंडेक्स में अभी ज़्यादा मतलब मोमेंटम नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है, जो पिछले वीक में भी बताया था। तो वही हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना होगा। ये इवनिंग स्टार पैटर्न बना है जो रिवर्सल लाता है, टॉप क्रिएट करता है। लेकिन ये आप समझिए, ये कैंडल का जो साइंस है ना, ये ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, चलिए थोड़ी सी चीज़ें आप रुकिए, मैं यहाँ पे सेटिंग कर देता हूँ। अब ये क्या है, देखो ब्रेकआउट हुआ, अभी ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ, ये पैटर्न फॉर्म हुआ है। ब्रेकआउट कब फेल होगा, ये जो लो कटेगा और वहां पे एक नेगेटिव कैंडल बनेगा ना, तब ब्रेकआउट यहाँ पे फेल होगा। और उसके बाद में शायद पैनिक सेलिंग होगा। अभी पैनिक सेलिंग नहीं होने वाला है, समझ में आ रहा है। पैटर्न फॉर्म हुआ है, ये तो ब्रेकआउट का रीटेस्ट भी ऐसे ही होता है ना, आप समझिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट सही से आता है और आप सही चीजें पढ़े हो तो ये चीजें पता होगी कि ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट करने भी आता है। तो ये जो कैंडल है ना, ये तो रीटेस्ट वाला कैंडल है। यहाँ पे जो फ्राइडे को जो कैंडल बना है ना, तो इंट्राडे के दौरान तो आपको नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है, तो सेलिंग हुआ। लेकिन इसका क्लोजिंग कहाँ पे आया वो समझिए आप, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला था, थोड़ा बहुत अपना मोमेंटम को पहले तो गैप को फिल किया, उसके बाद में सेलिंग आया, इसलिए आपको इंट्राडे में बहुत बड़ा सेलिंग नजर आया। लेकिन ये सेलिंग इतना बड़ा हुआ नहीं। अगर नेगेटिव बहुत होता ना मार्केट, तो पूरा कैंडल बेरिश बनता। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे कोई भी कैंडल बेरिश नहीं है, ये न्यूट्रल कैंडल है, मतलब बायर सेलर इक्वल हो गए। समझ में आ रहा है, इसका मतलब इक्वलिटी होगा। जहां पे न्यूट्रल होगा ना, न्यूट्रल चीज किस लिए होता है कि बायर भी उतने ये, सेलर भी उतने ये। दिन के दौरान प्राइस एक्शन हुआ होगा, पहले बायर आए, उसके बाद में बायर को ट्रैप करके मार्केट नीचे ले जाके उनके स्टॉप लॉस खाए, फिर वापस बायर मार्केट को ऊपर ले जाया गया, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हो गया, या तो सेलर्स निकल गए ऐसा सोच के। तो इसलिए ये न्यूट्रल कैंडल फॉर्म होता है। और ये न्यूट्रल कैंडल कहाँ पे फॉर्म हुआ है, जहां पे पिछले 2.5 महीने से मार्केट नीचे का ट्रेंड शुरू, देखिए आप, ये ट्रेंड क्या था आप देखिए तो समझ में आएगा। ये ट्रेंड नेगेटिव ट्रेंड था, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बार बार मैं दिखा रहा था पिछले 2.5-3 महीने से। तो यहाँ पे मार्केट ठहरा और उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ है, समझ में आ रहा है। तो ये ट्रेंड था, मतलब नीचे का जो 2.5 महीने का मोमेंटम था ना, उसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के लिए रीटेस्ट करने भी आता है, ठीक है। हाँ, रिटेस्ट होता है जहां पे, वहां पे भी अगर एक नेगेटिव कैंडल बन जाता है तो ये रिवर्सल फॉर्म करवाता है। लेकिन ये कंटिन्यूएशन भी तो करवा सकता है ना। तो इसलिए आपको एक ही बार में ऐसा झटके में नहीं समझ जाना है कि मार्केट नेगेटिव है सेल करके बैठ गए, ठीक है। बाय भी करना है तो बाय, देखो ये ब्रेकआउट हुआ है, सही है, आपको भी दिख रहा होगा। ब्रेकआउट फेलियर भी होता है, ऐसा कुछ नहीं कि ब्रेकआउट फेलियर नहीं होता है, लेकिन वो फेल होने का भी कोई सिचुएशन होता है, वहां पे कुछ सेलिंग आना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि क्या करना चाहता है। एक बार उसने डिसाइड किया कि मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, डिसाइड किया, अभी रीटेस्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो हमें पॉजिटिव चीजें ही देखनी है कि रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा तो फिर हम बाय करेंगे, ठीक है, या तो फिर यहां से फर्दर सेलिंग आएगा मंडे को,
और एक अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल बनेगा तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट को और नीचे जाना है, थोड़ा बहुत स्विंग देना है नीचे की ओर का, वो देखेंगे। या तो फिर जो न्यूज का माहौल चल रहा है उसके हिसाब से पैनिक सेलिंग करवाने वाले हैं, वैसा समझेंगे। जो भी चीजें होगा वो प्राइस के ऊपर रिफ्लेक्ट तो होगा ही ना, तो उसको ही हम पकड़ के चलेंगे। प्राइस, आप समझिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। समझ में आ रहा है आपको? तो ये मार्केट का ट्रेंड है, जो चल रहा है उसी के ऊपर बिलीव करिए। बाकी अफवाह बफवाह, ये न्यूज व्यूज के ऊपर ज्यादा बिलीव मत करिए। और ये आप समझिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा वैसा माहौल अभी होने वाला नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा 21st सेंचुरी का इंडिया हो चुका है। यहाँ पे कुछ पहले हो जाता था, कोई भी हेरा गेरा नट्टू गेरा आ जाता था, कुछ भी नेगेटिव चीजें बता जाता था, ठीक है, और मार्केट का हालत खराब कर देता था, सरकार की बदल जाती थी। ये सब चीजें अभी नहीं होने वाली है। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे जहाँ पे देखो, ऐसा नहीं कि मैं यही पॉजिटिव चीजें ही बता रहा हूँ। हाँ, अडानी में ये सब चीजें होने से पहले पिछले 6 महीने से मैं बोल रहा था, क्योंकि वो सस्टेनेबल है ही नहीं वो मूवमेंट। तो उसकी बात अलग है, ठीक है, वो सिचुएशन अलग है। लेकिन ये क्या है, एक प्रोपोगेंडा सेट कर दिया गया है अडानी के तौर के ऊपर, क्योंकि उसको तो गिरना है भाई। इतना बात समझ लो, जो इतना मतलब वर्टिकली जो 90 डिग्री में चलता है स्टॉक, उसको गिरना तो होता ही है, ठीक है। तो ये स्टॉक मार्केट का नेचर है, या तो फिर कोई भी स्टॉक का यही नेचर होता है। जो वर्टिकली 90 डिग्री में चलता है उसको गिराते तो है ही, लेकिन ये गिरावट को कहीं ना कहीं दूसरी की ओर वो प्रोपोगंडा सेट करके दूसरी चीजें करना चाहते हैं, जो कामयाब होने वाली नहीं है, ठीक है। और कामयाब होती दिखेगी तो हमें क्या है, हमें तो हम कोई बायर भी नहीं है बैठे, ना तो सेलर है। हम तो भाई मार्केट में जो मोमेंटम आएगा उसको पकड़ के अपना पैसा बनाने वाले हैं, ठीक है। ट्रेडर है हम लोग। तो ट्रेडर ऐसा नहीं सोचता है कि भाई मैं बुल ही हूँ, बेयर ही हूँ, ठीक है। जो मार्केट में हमें मिल जाए उसका हमारा काम है, और उसी के लिए तो हम आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का ट्रेड करेंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का ट्रेड करेंगे। आप जरा भी चिंता मत करिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम बैंक निफ्टी के बारे में भी एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी बहुत अच्छी, मतलब अच्छी सिचुएशन में है नहीं, खराब सिचुएशन में है। पिछले 2 दिनों से मैं कंटिन्यूस बोल रहा था, तो इसीलिए ये ब्रेकआउट फेलियर भी होना है तो बैंक निफ्टी करवाएगा, आप समझिए। क्योंकि जो अभी उभरता हुआ सितारा लग रहा था, जो आपको 2 ढाई महीने 3 महीने पहले, या तो पिछली तेजी में 6-7 महीने से बैंक निफ्टी का जो बढ़िया बढ़िया पिक्चर दिख रहा था, अभी वही पिक्चर नहीं चलने वाला है, ठीक है। कोई एक ही सेक्टर नहीं चलता है, एक ही सेक्टर के स्टॉक नहीं चलते रहते हैं मार्केट में, वो सेक्टर रोटेशन भी होता है। तो मार्केट को अब गिराने का काम, अगर मार्केट नीचे आना है तो वो नीचे लाने का काम भी बैंक निफ्टी ही करेगा। मैच का मुजरिम बैंक निफ्टी ही बनेगा, क्योंकि वो ही वीक है, ठीक है। तो उसका सिचुएशन भी देखेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।